लड़की हो बेटा, स्कूटी लेनी चाहिए थी ना। ये बाइक वाइक का तुम्हारा क्या काम। देख देख, लड़की बाइक चला रही है, पक्का गिरेगी। कल को शादी भी करनी है, हड्डी वड्डी टूट गई तो। ये बाइक वाइक बेटा तुम पर सूट नहीं करती। सोसाइटी में ना ये सब बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, मुझे भी मिले थे। और बाइक तो जैसे एक सपना बन के रह गई थी। पर कुछ सपने सच होते हैं और मैंने करे। तो शुरू करते हैं शुरू से। बचपन से ही बाइक लेने का बहुत शौक था, पर पापा ने कहा बाइक चलाकर क्या करेगी, तो उन्होंने स्कूटी दिला दी। 7th क्लास से स्कूटी चलाने लग गई थी मैं। पर उसके बाद ना वो जो बाइक का क्रेज़ होता है वो नहीं गया था यार। बाइक तो अपन को चलानी थी, तो मैं क्या करती थी, मैं जिम जाती थी पापा की बाइक छुपके से ले जाकर। बस एक बार मैंने पापा को बोला, पापा ये बाइक कैसे चलाते हैं ना, मेरे को एक बार समझा दो। मेरे पापा एक बार पीछे बैठे, उन्होंने मेरे को सब कुछ समझा दिया। ये गियर होते हैं, ये क्लच होता है, ये सब कुछ होता है। उन्होंने मेरे को सब कुछ समझा दिया। और वो एक दिन के बाद मैं रोज़ सुबह 5 बजे वो बाइक लेके अपने जिम के लिए निकल जाती थी। और उसके बाद गैस व्हाट, मेरे को बाइक चलानी आ गई। इतना आसान था। अब बाइक चलानी सीख तो ली, पर बाइक खरीदेगा कौन। लड़की है, बाइक तो कोई नहीं पकड़ाएगा। वही सोसाइटी की बातें जो अभी बताई। लड़की हो, हड्डी टूट जाएगी, कल को शादी भी करनी है। और इवन अभी तो मेरे रिसेंट का केस बताती हूँ, मेरी बाइक खरीदने के बाद का। एक अंकल मुझे मिले, मैं प्रसाद खरीदने गई थी, बाइक की पूजा थी, मैं अंकल के पास गई तो अंकल से मैंने प्रसाद मांगा। तो अंकल ने मुझे बोला कि बेटा ये तुम्हारी बाइक है। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी, ये तो मेरी बाइक है। ये नई ली है। मैंने कहा हाँ। बेटा एक बात का बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने कहा नहीं मानूंगी अंकल जी, बताओ। तो उन्होंने कहा ये बाइक वाइक ना तुम पर सूट नहीं करती। ये क्या ले ली, जच नहीं रही। डीमोटिवेट करने वाले लोग तो लड़कियों को इतने मिल जाते हैं ना जब वो बाइक चलाने निकले या अपनी कमाई से कुछ खरीद ले। अब मेरे को बाइक चलानी तो आ ही गई थी, पर बाइक खरीदनी बाकी थी। अब रिक्वेस्ट करी मैंने घर वालों से कि मेरे को बाइक खरीदनी है, पर उस वक्त कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं भी छोटी थी और इतनी छूट भी नहीं थी कि घर से बाहर भी जा सकूं 8 बजे के बाद। रात के 8 बजे के बाद लड़कियों का तो लॉकडाउन होता है ना। पर नहीं, मैं वहाँ पे नहीं रुकी और मेरा सपना वहाँ पे नहीं रुका। मेरे को बाइक खरीदनी थी और ये सपना मेरे दिमाग में फिक्स था। राइडर बनना सबका सपना होता है, पर जुनून बस कुछ में ही होता है। बस मुझ में वो जुनून था और मुझे पूरा करना था। तो मैंने कमाना चालू करा, इंडिपेंडेंट बनी, अपना यूट्यूब खोला और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं उस पर। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके कर लो, मेन चैनल पर मेरे तेजस्वी बचानी। तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट बनी। उसके बाद टाइम आया मेरी नई गाड़ी लेने का, फर्स्ट हैंड न्यू कार मेरे घर में। तो मैंने घर वालों को रिक्वेस्ट करी कि मुझे बाइक चाहिए, क्योंकि एक सेकेंड हैंड कार मेरे पास ऑलरेडी थी। पर घर वालों ने कहा बाइक चलाकर क्या करेगी, लगभग जाएगी। और बाबा हमें तो डर लगता है हमारी लड़की को इतना दूर दूर बाइक पर भेजने में, टूट फूट गई तो। उनकी बात भी जायज़ थी, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। फिर उस वक्त मजबूरी में ही सही, पर मेरी पहली नई कार आई। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे उससे बहुत प्यार है। पर ये कोई मतलब नहीं था कि इधर मेरा सपना अधूरा रह गया। बाइक तो फिर भी आनी ही थी ना, बाइक का तो सपना था। तो फिर बाइक का टाइम आया। कुछ महीने बीते, मैं शांत थी कि नहीं भाई, अब ये नई कार ली है, उसकी EMI भी जा रही है, तो थोड़ा सब्र कर लेते हैं। पर जुनून तो सर पे सवार था। फिर एक मेरा दोस्त स्टार्टअप का, जो आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को दिखेगा, उसने मेरे को बोला भाई तेजस्वी हमें करनी है बाइक राइडिंग स्टार्ट, तू करेगी तो बोल। अब मेरे अंदर तो जुनून सवार था भाई, मेरे को तो बाइक राइडिंग करनी है। बचपन से एक ही चीज़ का सपना देखा कि अपनी बाइक हो, पहाड़ हो, अकेले कहीं पर भी निकल जाऊं, घूमूं फिरूं, ऐश करूं। क्योंकि हर लड़की का सपना यही तो है, आज़ादी। तो होना क्या था, उसका काम मैंने मान लिया और फिर जाके वापस अपने घर वालों को मुंह उठा के बोल दिया कि अब मेरे को बाइक चाहिए। घर वालों ने क्या बोला होगा, अभी तो नई कार ली है बेटा, उसकी EMI जा रही है, क्या करेगी बाइक वाइक लेके। पर मैं नहीं मानी। पर ये मेरी जिद नहीं, सपना था जो मेरे को पूरा करना था। फिर जैसे तैसे मैंने अपने पापा को मनाया कि पापा यकीन करो कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो ना। और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, टच वुड, ऐसे पेरेंट्स हर लड़की को मिलने चाहिए। और वो मान गए और मेरी आई पहली नई बाइक। अब चाहे सोसाइटी वाली आंटियाँ बोले कि लड़की है, स्कूटी जैसी है, क्या फ़र्क पड़ता है जब घर वाले साथ में हैं। गिर भी गई तो धीरे धीरे तो सीख जाऊंगी ना। अरे लड़कियों बस बाइक उठाओ और निकलो, अपने पेरेंट्स को मनाओ। नहीं मान रहे तो अपने सपने देखो, इंडिपेंडेंट बनो और उनको पूरा करो। क्योंकि जब तुम कमाना चालू करोगी तो कोई नहीं रोक सकता है। ये बात ज़िंदगी की सच्चाई है। मैंने कमाना चालू करा और मेरे सपने पूरे होते जा रहे हैं। अब बस आने वाले सपनों को भी तो पंख देने हैं, घूमना है, फिरना है, पूरे इंडिया घूमना है यार मुझे। इंडिया क्या, आउट ऑफ इंडिया भी घूमना है। बाइक से पॉसिबल होगा या नहीं वो तो देखेंगे। तो उसके बाद अब सवाल आता है कि मैंने बाइक कौन सी ली। सबसे मुश्किल सवाल कि तुम बाइक कौन सी चूज़ करते हो। नहीं भाई,
बाइक की चॉइस कोई नाम देके नहीं होता कि रॉयल इनफील्ड नाम है तो ले लो, टीवीएस नाम है तो ले लो। बाइक तुमसे जुड़ी होती है, जो तुम्हारी किस्मत में होती है वो तुम्हें मिल जाती है। तो मैं बहुत शोरूम में गई, मैं रॉयल इनफील्ड में गई, वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स दिखी। फिर कुछ आउट ऑफ बजट भी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में यार इतना बजट लगाना फ़ायदा नहीं है ना। और मेरी न्यू कार भी ली थी मैंने, जैसे बताया। मैं ESD में भी गई, मैंने TVS भी ट्राई करी, TVS RTX जो न्यू आई है। एक्सपल्स का भी सोचा, पर एक्सपल्स में मेरे को एक प्रॉब्लम लगी कि यार उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं थे। TVS अभी तक आई नहीं थी मार्केट में। रॉयल इनफील्ड अच्छी थी, बट हर लड़की वो चलाती है। तो फिर मैं रॉयल इनफील्ड में गई थी हिमालयन देखने। मैं हिमालयन पे डन थी कि हाँ भाई, अब मेरे को ये बाइक डन है, मेरे को यही लेनी है, अब और किसी बाइक पे नहीं जाना। पर उसके बगल में दिखा मेरे को ट्रैम्प का शोरूम। तो क्या होना था, मैं घुस गई कि एक बार यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं यार, क्या पता यहाँ पर मिल जाए। वहाँ पर मिली मेरी किस्मत से जुड़ी हुई मेरी सपनों की पहली बाइक। कौन सी थी खुद देख लो। हाँ जी, ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400। और आते ही एक्साइटमेंट इतनी हाई थी ना मेरी, मैं चली गई उसकी मॉडिफिकेशन करवाने। मॉडिफिकेशन का व्लॉग नेक्स्ट आएगा, तो बने रहना और देखते रहना कि आखिर मैंने उस पर क्या क्या वर्क करवाया। और इतनी ही जल्दीबाजी थी तो मैं ट्रिप पर भी चली गई। मेरा कुछ जुगाड़ वुगाड़ नहीं था, बट मैं चली गई क्योंकि मेरे को पहली ट्रिप मारनी थी अपनी लाइफ की। और एक्चुअल में बहुत मज़ा आया। मतलब ये बाइक नहीं, मेरा सपना है, और इससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। तो ये थी मेरी पहली बाइक की कहानी। इतना दुनिया से सुनने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने बाइक आखिर ले ली। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट पता है किसका रहा? मेरे पेरेंट्स का। सच्ची में, अगर पेरेंट्स का तुम्हारे पास सपोर्ट है ना, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर पा रही हूँ। ऐसे पेरेंट्स हर लड़की को मिलने चाहिए, जो उनको रोके ना टोके ना, बस जीने दें। और मैं अब अपनी लाइफ जी रही हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखेगा कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ इस बाइक से, कहाँ कहाँ ट्रिप मारती हूँ। और स्क्रैम्बलर 400 एक्चुअल में ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक है। हाँ, सिटी में थोड़ा आपको इशू आ सकता है, बट ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है वो। और मैंने तो भाई चूज़ कर ली, अब तो वही है जो है। तो अगर आपको देखना है कि मेरी पहली ट्रिप कहाँ की रही है और मैंने अपनी बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया है, इवन मैंने वो बाइक इतनी ज़्यादा चला भी लिया, मतलब मैं अपनी ट्रिप मार के आई थी, उसके बाद मैं आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगी कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसके ऊपर और वीडियोस आने वाली है। तो एक्साइटमेंट बना के रखें, और जितना प्यार मेरे को आप अभी दिखाते हो ना, उतना ही दिखाएं, और बल्कि उससे बहुत ज़्यादा दिखाएं। इस चैनल को भी हमें बहुत ग्रोथ करवानी है, और आप लोगों को मुझे बहुत प्यार देना है, क्योंकि एक लड़की के लिए इंडियन सोसाइटी में आगे बढ़ना, बाइक से राइड करना इम्पॉसिबल है यार। इवन मैं गिर भी जाती हूँ ना, तो लोग ये देख के हंस देते हैं कि लड़की थी, बाइक चला रही थी इसलिए गिर गई, लड़का होता तो नहीं गिरता। और अगर लड़का गिरता है ना, तो सारे कहते हैं अरे कोई बात नहीं यार, हो जाता है। पर लड़की का हमेशा मजाक उड़ता है। तो सोसाइटी की बातों से घबराना नहीं है, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद की पहली बाइक लाओ और निकल जाओ। शादी वादी सब कुछ बाद का ख्याल है भाई, पहले अपना सपना पूरा करना है अपन को। तो लड़कियों जिनको बाइक राइड करना बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत सारा प्यार दिखाए, और बने रहे मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू।